रीजनिंग और मैथ्स जो है उसमें अगर टेक्स्ट बुक से कोई सही तरीके से कम 50-60 सेट भी अगर बना लिया है तो वो मतलब उसका तो मतलब एटलीस्ट 40 क्वेश्चंस में वो 37-38 कंफर्म ले आएगा। आपका कितना रहा? मैथ्स रीजनिंग ही मेरा सबसे और रीजनिंग थोड़ा कैलकुलेटिव था, अच्छा खासा रीजनिंग का लेवल था। लेवल था हाँ, कुछ रीजनिंग हर सिटिंग अरेंजमेंट से दो क्वेश्चन था, एक सर्कुलर टेबल था, एक स्ट्रेट लाइन से था, और कोडिंग डिकोडिंग से अच्छा आया था अस्पृश्यता का अंत जो 1917 में है, और एक आया था निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है। किस अनुच्छेद में है। बाकी हिस्ट्री वगैरह से क्या वेटेज थे? चलिए, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नए वीडियो में। तो हम लोग अभी ऑनलाइन सेंटर पे हैं और थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम पूरा हो चुका है। तो परीक्षार्थी लोग निकल रहे हैं, उनसे हम कुछ बात करेंगे और उनसे पूछेंगे क्या सवाल है, क्या मतलब क्या नाम है भैया? पहले अपना अविनाश कुमार, कहाँ से आए हैं? औरंगाबाद से आए हूँ, ओबरा थाना। आज पेपर मेरा बहुत बढ़िया रहा। तो मतलब कैसे क्वेश्चन थे आज के? क्वेश्चन मतलब पिछला वाला जो था उसे डाउन किया गया है, और 2-3 गो ऐसा मैथ जो है बन जाएगा, लेकिन उसमें लेंदी आ रहा है। 2-3 गो ऐसा मैथ जो दशमलव की तरफ से दिला है, डेसिमल में बना। बाकी जीके का क्वेश्चन कैसा था? जीके का लेवल भी नीचे गिराया गया। करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन जो आपको याद है? हाँ, करंट अफेयर कुछ ये मेरा शिफ्ट में तो एक था 21 का, 2021 का, और एक 2018 का दिया हुआ था। करंट अफेयर हार्ड किया है। बाकी हिंदी के क्वेश्चन कैसे थे? हिंदी का क्वेश्चन लॉलीपॉप है। बताइए, कुछ विद्यार्थी भी लॉलीपॉप का फायदा उठाए? हाँ, जो भी आने वाले स्टूडेंट है वो टेंशन नहीं ले, पहले से नीचे गिराया है क्वेश्चन को। मतलब ऐसा है कि समय एक ही क्वेश्चन पर लगे मत रहे, क्योंकि 80 को क्वेश्चन है, आगे बढ़ते जाइए, आराम से रिजल्ट हो जाएगा। रीजनिंग सही है। हाँ, नंबर सिस्टम से 2-3 गो क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। कैसा रहा पेपर आज? पेपर बहुत अच्छा था। कैसा क्वेश्चन? कैसे हम लोग थर्ड शिफ्ट में थे। क्वेश्चन अच्छा रहा। मैथ का बढ़िया क्वेश्चन। कैसा था? ठीक था। इजी था या टफ लगा? मीडियम था। तो मतलब कुछ क्वेश्चन आप बता सकते हो कि परसेंटेज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था। कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन? लगभग 5 था। 5 परसेंटेज से ही दिया था। और बाकी सबसे 10 हम लोग सब औसत से भी। और बाकी जीके में करंट अफेयर से कैसा क्वेश्चन थे? 3-4 तो करंट अफेयर्स थे, जैसे 18 का भी था, 18 से लेकर 22 तक। हाँ, ध्यान रखिएगा आप लोग, 18 से 22 तक करंट अफेयर पढ़ना होगा। बाकी जीके में हिस्ट्री वगैरह से कुछ क्वेश्चन वगैरह? हाँ, हिस्ट्री से तो था ही। मतलब मेडिवल से या एंशिएंट हिस्ट्री से? हिस्ट्री से। हाँ। बाकी सिविक्स वगैरह ज्योग्राफी में कुछ क्वेश्चन आपको जो याद है? ना, ज्योग्राफी में याद नहीं है। अच्छा, बाकी हिंदी कैसा है? हिंदी सबसे बढ़िया, जो सब मतलब हिंदी लेकर सेलेक्ट कर दे रहे हैं एग्जाम, उनके लिए बहुत बढ़िया है कि हिंदी ही ले। अगर पढ़े हो तो, नहीं तो इंग्लिश भी ले सकते हैं, जो पढ़कर जो आए, लेकिन हिंदी अच्छा आ रहा है। इस बार 80 सवाल का था। थोड़ा प्रॉब्लम हुआ क्योंकि हर बार क्या होता था, हम लोग अपना बचा हुआ आधा घंटा मैथ्स और रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते थे। पर इस बार मेन प्रॉब्लम ये आया कि आधा घंटा कम हो गया, पर मैथ्स रीजनिंग में 10 क्वेश्चन ही कम हुआ था। तो थोड़ा चैलेंज ज़्यादा महसूस हुआ। क्वेश्चन का लेवल कैसा था? मॉडरेट था, इजी था या टफ था? आपको क्या लगा? मॉडरेट और इजी के भी बीच में रिलाई कर रहा था क्वेश्चन है, उससे ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था पर टफ भी नहीं था। जैसे कि पिछले 2 शिफ्टों में रीजनिंग कुछ लोग बोल रहे थे कि थोड़ा लेंदी दे दिया है, इस पेपर में कैसा रहा रीजनिंग? आपको क्या लगा? रीजनिंग 1-2 ट्रिकी था, लेंदी एक भी नहीं था। टाइम टेकन नहीं था ज़्यादा? रीजनिंग टाइम टेकन नहीं था, पर हाँ मतलब अगर प्रैक्टिस नहीं किए तो टाइम लग जाता था। मतलब किस चैप्टर से ज़्यादा वेटेज थे? मैथ्स में टाइम एंड वर्क का 2 क्वेश्चन था, जबकि हर बार एक आता था। उन सभी के अलावा मिश्रण वाला तो एक ही था, जैसे एज यूजुअल। बाकी सिलेबस जैसा एसएससी का ऑफिशियल है उसी के अकॉर्डिंग था, कुछ खास चेंजेस नहीं था। करंट अफेयर में कुछ क्वेश्चन जो आपको याद हो? करंट अफेयर टच ही नहीं किया, मेरा जीके बहुत वीक है। अच्छा, जीके वीक है। और बाकी सब चीज़ों में जो टेक्स्ट बुक से जो भी लड़के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब उससे रिलेटेड आ रहा है या नहीं आ रहा है? टेक्स्ट देखिए, पहले तो एग्जाम का टेक्स्ट बुक में सबसे सही किया है, एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल वैसा ही है, सेम टू सेम, बिल्कुल वैसा ही है एग्ज़ाम का पैटर्न। और सबसे सही बात था रीजनिंग और मैथ्स जो है उसमें अगर टेक्स्ट बुक से कोई सही तरीके से कम 50-60 सेट भी अगर बना लिया है तो वो मतलब एटलीस्ट 40 क्वेश्चंस में वो 37-38 कंफर्म ले आएगा। आपका कितना रहा? मैथ्स रीजनिंग ही मेरा सबसे सही रहा। टेक्स्ट बुक और ग्रेड अप हम दोनों से प्रैक्टिस किए थे। मतलब कितना अटेम्प्ट रहा आपका? उसमें मेरा अटेम्प्ट 39 रहा, पर 1-2 गलत होगा। हम ओवरऑल अटेम्प्ट कितना किए हैं आप? ओवरऑल अटेम्प्ट हम किए हैं 62। थैंक यू भैया। क्या नाम है भैया? राजकुमार। कहाँ से हैं? लखीसराय से। कैसा रहा क्वेश्चन बहुत अच्छा था, लेवल बहुत अच्छा था। जो एक प्रैक्टिस बुक आता है प्लेटफॉर्म का, उसमें से 30 सेट अभी है, तो उस सेट से अगर जिसका प्रैक्टिस है तो वही लेवल, एकदम लेवल सेम टू सेम वही है।
और एक दो करेंट भी है। करेंट में जैसे कि हाँ, करेंट में जैसे कि एक क्वेश्चन था कि अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जो है शहर वाले जो कि बिना घर वाले हैं, जो शहर में रहते हैं, उनके लिए घर देने का कौन सा योजना मतलब हाँ खेलकूद से एक योजना है। खेलकूद से तो कोई क्वेश्चन माइंड में नहीं है। पर्वत पहाड़ वगैरह जैसे कि 1 घंटा जो टाइम रहता है हम लोग का ना, तो क्वेश्चन माइंड में नहीं रह पाता है 1 घंटा का टाइम। मतलब कि हिस्ट्री वगैरह से कुछ क्वेश्चन हाँ, हिस्ट्री से हाँ एक क्वेश्चन था कि दयानंद सरस्वती जो है कौन समाज का स्थापना किए थे, आर्य समाज का स्थापना किए थे, ये एक हिस्ट्री से क्वेश्चन था। हाँ नेपोलियन समुद्रगुप्त वाला क्वेश्चन था। अनुच्छेद वाला एक क्वेश्चन था, कुछ था अनुच्छेद हमको याद नहीं, अनुच्छेद का सिर्फ ऑप्शन याद है। हाँ 365 356। रीजनिंग बहुत अच्छा था, जैसा हम लोग का प्रैक्टिस था रीजनिंग में, मतलब हम लोग 17 अटेम्प्ट किए और अगर उसमें भी 3 अगर कोशिश करते तो वो हो जाता, लेकिन टाइम मैनेज करना था ना, तो जो ज़्यादा टाइम टेकिंग हाँ जो ज़्यादा टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन था उसको रोक करके आगे बढ़ना पड़ा, इसलिए मतलब 17 रीजनिंग अटेम्प्ट करा, 17 मैथ भी अटेम्प्ट किए, हिंदी 20 में 20 अटेम्प्ट किए हैं और जीके में ओवरऑल 65 अटेम्प्ट किए हैं। पिछले बार दिए थे आप? पिछले बार भी दिए थे। इस बार पेपर कैसा रहा? पिछले बार लगभग लेवल हमको ठीक ही लगा, हल्का सा कुछ नहीं, डाउन नहीं है हम लोग पिछले बार भी लेवल। कैसा रहा पेपर, कैसा रहा? हाँ ठीक ठाक रहा। कैसा तो मतलब पेपर के बारे में आप क्या क्या, मॉडरेट था, इजी था या पेपर हिंदी बिल्कुल इजी था और रीजनिंग थोड़ा कैलकुलेटिव था, अच्छा खासा रीजनिंग का लेवल था। हाँ कुछ रीजनिंग हर सिटिंग अरेंजमेंट से दो क्वेश्चन था, एक सर्कुलर टेबल था, एक स्ट्रेट लाइन से था और कोडिंग डिकोडिंग से अच्छा चार क्वेश्चन था। मतलब पिछले में भी लोग बोल रहे थे कि 4 है, हाँ 4 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का था, ब्लड रिलेशन का था और सीरीज से था क्वेश्चन। हाँ सीरीज से सर। बाकी आपको हिंदी का पेपर कैसा लगा? लोग बिल्कुल आसान, बच्चों 6-7 वगैरह से हाँ पर्यायवाची शब्द था और पैसेज था, अनुलोम विलोम भी था, सॉरी एक विलोम भी था। बाकी ओवरऑल पेपर आपको कैसा लगा? ओवरऑल मैथ थोड़ा कैलकुलेटिव था और रीजनिंग भी कैलकुलेटिव, बाकी आसान है। जीके हाँ आर्टिकल से 2-3 क्वेश्चन था, हाँ 2-3 क्वेश्चन था और करंट अफेयर से भी 2-3 क्वेश्चन था, एक प्रधानमंत्री आवास योजना से था। ओलंपिक वगैरह से? ओलंपिक से शायद नहीं था, ओलंपिक से नहीं था, पिछले में ओलंपिक से था। और कुछ स्टेट ब्रांड एम्बेसडर के बारे में आया था? नहीं, ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन नहीं था। बाकी ओवरऑल कितना अटेम्प्ट रहा आपका? मेरा 64। पिछला बार दिए थे आप? पिछला बार नहीं दिया था। मतलब इस बार पहली बार दे रहे हैं, तो कैसा रहा पेपर आपके लिए? 64 आप समझ लीजिए। मतलब तैयारी के हिसाब से बढ़िया रहा? ठीक रहा। टाइम कम पड़ा था भैया, बस टाइम ही हाँ कैलकुलेटिव टाइम के कारण से, नहीं तो और कैसा रहा पेपर? पेपर तो ठीक ही है। कैसा रहा क्वेश्चन आप हिसाब से? मॉडरेट था, इजी था या टफ? देखिए मॉडरेट ही था। ठीक, मॉडरेट ही था। हाँ कुछ क्वेश्चन जो आप बता सकते हो जीके वगैरह में जो आपको? हाँ बता सकते हैं। कैसा बताइए। अनुच्छेद से आया था अस्पृश्यता का अंत, जो 1917 में है, और एक आया था निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में? किस अनुच्छेद में? बाकी हिस्ट्री वगैरह से क्या वेटेज थे क्वेश्चन के? हिस्ट्री से याद नहीं है, लेकिन था 1-2। ज्योग्राफी वगैरह? ना ज्योग्राफी बहुत कम। मैथ में क्वेश्चन कैसे थे? नंबर सिस्टम से थे या परसेंटेज से थे? मैथ में देखिए लाभ हानि था, उसके बाद CI था, CISI ऐसा ही था। हाँ। बनने लायक था या नहीं बनने लायक बना दिए वो सब। कितना अटेम्प्ट रहा आपका? मेरा 64। करंट अफेयर आपको मतलब पढ़ने से क्या लगा कि इस साल से आ रहा है या पिछले साल से आ रहा है? नहीं देखिए इस साल से तो मतलब पीछे वाला ही साल से आ रहा है। बोल रहा है कि 18 से लेके 21 तक। हाँ 18 वाला था, 18 एक था भी था। हाँ था, इसमें था, अभी तुरंत देखा है लेकिन नहीं बना है। 18 का करंट अफेयर पूछेगा तो कैसे बनेगा? वही ना। बाकी सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन थे? हाँ। ओवरऑल आपके लिए दूसरी बार दे रहे हैं या पहली बार? दूसरी बार। तो पिछले बार से क्वेश्चन आपको कैसा लगा इस बार? नहीं पिछला बार से ठीक ही था। मतलब लो लेवल है या हाई लेवल है? पिछला बार हम पढ़े नहीं थे उतना, तो इसीलिए उतना अटेम्प्ट नहीं हो पाया।
हाँ, पिछला बार मेरा स्कोर था 53। मतलब इस बार लग रहा है कि कुछ होगा? इस बार देखिए रिजल्ट तो बन ही जाएगा, लेकिन अब मेरिट का नहीं बता सकते हैं, झूठ क्या बोले, आप ही बताइए। तीनों शिफ्ट का एनालिसिस हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3। तो सारा एनालिसिस करने के बाद हम लोग को यही पता चला कि जो जीके हो गेम चेंजर, अगर आप जीके आप लोग ध्यान देते हैं, जीके अच्छा पढ़ते हैं, करंट पढ़ते हैं, इस बार तो 18 से 21 तक का करंट दे दिया, तो थोड़ा करंट पे आप लोग ध्यान दीजिए। बाकी लोग बोल रहे हैं कि रीजनिंग थोड़ा टाइम टेकन है, तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। आप लोग मैथ वगैरह से भी क्वेश्चन किसी किसी से 2 आ रहे हैं, किसी से 4 आ रहे हैं, तो बाकी सब ओवरऑल आप लोग देख लीजिएगा कैसा रहा वीडियो। बाकी दोनों वीडियो भी अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप देख सकते हैं। और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जितने भी SSC GD के एस्पिरेंट हैं उनके पास शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।